हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से 1% इम्प्रूव करके कंपाउंडिंग की हेल्प से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड आउटकम एंड आइडेंटिटी में से किस पे फोकस करना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स के 4 लॉ में से एक लॉ को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, बाकी के 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि एटॉमिक हैबिट के पार्ट 1 को आप पहले देखें एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी रिवॉर्डेड वी टेक एक्शन। अगर हमें किसी भी काम को करने से कोई रिवॉर्ड मिलता है तो उसको हम दोबारा करते हैं। एंड रिवॉर्ड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो 100% हम उसको दोबारा करते हैं, बार बार करते हैं और उसकी हैबिट बन जाती है। अच्छी हैबिट बनाने का पहला स्टेप है कि आप हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ ताकि आप उस हैबिट को बनाने के लिए एक्शन ले सके। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए डोपामिन का बहुत मेजर रोल है। जब डोपामिन लेवल बढ़ता है आपकी बॉडी में, देन हम ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। रिसर्च में पाया गया है कि डोपामिन किसी को काम करते वक्त या काम करने के बाद नहीं, बल्कि उस काम को सोचने से ही डोपामिन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, गैम्बलिंग एडिक्ट्स का डोपामिन गैम्बलिंग करने से पहले ही बढ़ जाता है, जिससे वे मोटिवेटेड होके गैम्बलिंग करते हैं एंड वो बार बार गैम्बलिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग वेकेशंस पे जाते हैं, जाने से पहले ही वेकेशंस के बारे में बात करते करते ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इस समय पे उनका डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग वेकेशंस पे जाते हैं, वहां पे उतना एंजॉय नहीं करते, वहां पे उतने एक्साइटेड नहीं होते जितना कि उसके बारे में बात करके या सोच के ही हो जाते हैं। किसी भी काम को करने की क्रेविंग ही आपको उसके लिए एक्शन लेने पे मजबूर करती है। अब सवाल ये है कि अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। टेम्पटेशन बंडलिंग। इस प्रोसेस में आप जिस भी हैबिट को बनाना चाहते हो उसे किसी न किसी हैबिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिसे आपको करने में मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 घंटा पढ़ के 10 मिनट म्यूजिक सुनूंगा। मे बी अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो ही नेटफ्लिक्स देखूंगा, अदरवाइज नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा। तो नेटफ्लिक्स के बारे में सोचते ही आपके मन में डोपामिन आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने कंडीशन रख दी कि आप एक्सरसाइज करोगे तो ही नेटफ्लिक्स देखोगे, तो नेटफ्लिक्स के चक्कर में आप एक्सरसाइज भी कर लोगे। ग्रुप इन्फ्लुएंस। वी आर कंटिन्यूअली वंडरिंग व्हाट विल अदर थिंग्स ऑफ मी एंड अल्टरनेटिंग आवर बिहेवियर्स बेस्ड ऑन अस। आपने ये तो सुना होगा कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो। आपको अगर रनिंग करने की हैबिट बनानी है तो आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो रनिंग करते हो, जो रनिंग को खुशी खुशी करते हो, जिनकी हैबिट है रनिंग करना। अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट बनानी है तो आपको कोई बुक क्लब ज्वाइन करना होगा या फिर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी होगी, ताकि आपके आसपास का माहौल और आपके आसपास के लोग वैसे ही हो जो आप करना चाहते हो। हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू एंजॉय हार्ड हैबिट्स। यू कैन मेक हार्ड हैबिट मोर अट्रैक्टिव इफ यू कैन लर्न टू एसोसिएट देम विद द पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आपको अपनी हर हैबिट को देखने का नजरिया बदलना होगा। आप अच्छी हैबिट्स की पॉजिटिव साइड्स को देखो, ना कि नेगेटिव साइड्स को, ना कि आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस हैबिट को बनाने के लिए। उसकी जगह पे आप उसकी पॉजिटिव साइड्स को हाईलाइट करो। फॉर एग्जांपल, फिटनेस की पॉजिटिव साइड है हेल्दी होना, हेल्दी फ्यूचर पाना, ना कि एक्सरसाइज करते वक्त जो पेन होगा, जो आपका टाइम लगेगा वो। जैसे पैसे इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओगे, ना कि पैसे खर्च करने से जो मजा आता है उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो आपको उसकी पॉजिटिव साइड देखनी है, और किसी भी नई हैबिट की पॉजिटिव साइड उस हैबिट को अट्रैक्टिव बनाती है। टू ब्रेक अ बैड हैबिट, मेक इट अनअट्रैक्टिव एंड हाईलाइट बैड साइड ऑफ इट। उसी प्रकार अगर आपको कोई बैड हैबिट खत्म करनी है तो आप उसकी नेगेटिव साइड्स को देखो, नेगेटिव साइड्स को हाईलाइट करो ताकि आप उससे दूर रहो। लॉ 3, मेक इट इजी। हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। आपको क्या लगता है किसी भी हैबिट को बनाने में कितना समय लगता होगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 21 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। हैबिट बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कॉन्टिन्यूसली आपको सेम काम करना पड़ता है, रिपीटेशंस पे काम करना पड़ता है, तब जाके वो हैबिट बनती है। हमारी एक प्रॉब्लम है, जब भी कोई नई हैबिट बनानी होती है तो हम बड़े टारगेट्स रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सुबह डेली 9 बजे उठता है तो अगर उसको जल्दी उठने की हैबिट बनानी है तो वो सीधा सुबह 5 बजे उठने की हैबिट बनाएगा कि कल से मैं 5 बजे उठूंगा, मैं डेली 5 बजे उठूंगा। बट इट्स नॉट रियलिस्टिक। जो इंसान 9 बजे उठता है उसके लिए 5 बजे उठना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप मुश्किल से 2-3 दिन उठेंगे एंड देन आपका मोटिवेशन लेवल वापस 0 एंड आप कोई हैबिट नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, वो भी लंबे समय तक। तो आपको नई हैबिट बनाने के लिए आसान तरीका ढूंढना है, कम से कम एफर्ट में, ताकि आप वो काम कर सके। अगर आप 9 बजे उठने वाले हो तो आप 7 बजे उठने का टारगेट बना सकते हो। आप 7 बजे उठने की हैबिट स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे आप 7 बजे उठना स्टार्ट कर देते हो, 7 बजे उठने की हैबिट बन जाती है, तो आप 6 बजे उठना स्टार्ट कर सकते हो एंड देन आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको डेली बुक पढ़ने की आदत बनानी है, 1 घंटा बुक पढ़ने की आदत बनानी है, तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 1 पेज पढ़ने की हैबिट बनानी है। जब आप रेगुलर
कंसिस्टेंटली एक पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। 30 मिनट्स कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अगर आप सुबह जल्दी उठ के रनिंग करना चाहते हो तो आपको रात को ही तैयारी करनी चाहिए ताकि सुबह कम से कम मेहनत करके आप रेडी हो सके हो। आपको अपने बैरियर्स कम करने हैं, फ्रिक्शन कम करना है। आप रनिंग शूज़ या स्पोर्ट्स वेयर अपने बेड के पास रख सकते हो ताकि जब आप सुबह उठो तो आपके सामने ही वो सब रहे और आपको रेडी होने में कोई टाइम ना लगे। एक बार आप रेडी हो जाते हो देन आप डेफिनेटली रनिंग के लिए जाओगे। अगर आपको सुबह कपड़े ढूंढने पड़ जाए तो आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि नहीं, आज तो कपड़े नहीं मिल रहे, कल जाएंगे, और ये कल कभी नहीं आता। इसी प्रकार अगर कोई बैड हैबिट है तो आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। पहले 3 नियम आपको किसी भी हैबिट को परफॉर्म करने में मदद करेंगे, लेकिन जो चौथा नियम है वो किसी काम को दोबारा करने में मदद करेंगे, किसी हैबिट को दोबारा करने में मदद करेंगे। अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो उसके साथ इमीडिएटली कोई रिवॉर्ड जोड़ दीजिए, क्योंकि नॉर्मली अच्छी हैबिट्स का मेन रिवॉर्ड, असली रिवॉर्ड काफ़ी समय बाद आता है, लेकिन तब तक हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपने कोई काम एक बार किया एंड उसको हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके साथ फीलिंग ऑफ सक्सेस कनेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रनिंग करके आते हो देन आते ही आप कैलेंडर में क्रॉस मार्क कर दीजिए, यही आपका इंस्टेंट रिवॉर्ड है। ऐसा करने से डेली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको मोटिवेशन रहेगा एंड प्रोग्रेस भी सामने दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड हैबिट ट्रैकिंग। जस्ट शो अप। लॉस्ट डेज हर्ट यू मोर देन सक्सेसफुल डेज हेल्प यू। चाहे आपका दिन कितना ही बुरा क्यों ना हो या आप चाहे कितना ही लेट सोए हो, अगर कोई हैबिट बनानी है तो जस्ट शो अप, डोंट ब्रेक द चेन। जब भी आप अपनी नई हैबिट के लिए कैलेंडर पे क्रॉस करते हो या मार्क करते हो तो धीरे धीरे वो एक चेन की फॉर्म ले लेती है, तो आपको इस चेन को तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर कोई दिन आप किसी भी इमरजेंसी की वजह से वो काम नहीं कर पाते हो, हैबिट पे काम नहीं कर पाते हो एंड वो चेन का लिंक टूट जाता है, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको डेली अपनी हैबिट पे काम करते रहना है एंड जैसे ही आप 5 दिन रेगुलर आप हैबिट पे काम करते हो तो जो दिन बीच में छूट गया था आप उस पर क्रॉस कर सकते हो। एंड अगर 2 दिन मिस हो जाते हैं बीच में तो आप 10 दिन रेगुलर काम करके उन 2 दिन को क्रॉस कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप डीमोटिवेटेड नहीं रहेंगे या फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई चेन टूट जाती है तो हमारा मोटिवेशन लेवल काफ़ी गिर जाता है एंड हमें लगता है कि अब वापस स्टार्ट करना पड़ेगा एंड दोबारा उतने एफर्ट करने पड़ेंगे, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको परसिस्टेंस रहने में मदद चाहिए तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, अदरवाइज़ राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।